बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। रिवायत है कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त शाही पर बैठे हुए हवा में परवाज़ कर रहे थे और तमाम जिन व इंस इनकी बसात में हाजिर थे और परिंदे सब अपने अपने परों से उन पर साया किए हुए थे। यका यका हज़रत सुलेमान को गर्मी आफ्ताब महसूस हुई। जब उन्होंने ऊपर की तरफ देखा तो वो बहुत ही अमीक नज़र की तो सब परिंदों को देखा हाजिर हैं, मगर हुदहुद को ना देखा। उस वक्त आपने फरमाया और ख़बर ली हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उड़ते हुए जानवरों की, पास कहा मुझको नहीं दिखता हुदहुद परिंदों में और मुझसे गायब हो गया है। अगर उसने ऐसा किया है तो अलबत्ता अजाब करूँगा, मैं इस अजाब को सख्त उसे ज़बह करूँगा, मैं उसको या फिर लाओ मेरे पास कोई दलील। ज़ाहिर पास उस वक्त उकाब को भेजा तलाश के लिए हुदहुद की। उकाब ने फ़ौरन ही हुदहुद को लाकर हाजिर किया। उस वक्त हज़रत सुलेमान ने उस हुदहुद से पूछा कहाँ गया हुआ था, तो उसने जवाब दिया एक खुशखबरी लाया हूँ आपके वास्ते। हुदहुद ये चीज़ की खबर लाया हूँ। और बाज़ तफसीर में लिखा है कि सबा एक कौम थी और उनमें एक वतन सरजमीन अरब में यमन की तरफ था, और बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि सबा एक शहर का नाम है। बहरहाल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा तो वहाँ से क्या खबर लेकर आया है, तो वो वहाँ किसी तरह गया था तो उसको अच्छी तरह से बयान कर। ये बात सुनकर हुदहुद ने कहा ए नबी अल्लाह के, मैं फ़लाने वक्त आप जब तख्त से नीचे उतरे थे उस वक्त मैंने हवा में परवाज़ किया। मैंने देखा कि मेरा हम जिन्स एक हुदहुद दीवार बाग के ऊपर बैठा हुआ है। चनाचा मैं उसके पास गया और उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ से आए हो, तो मैंने उससे कहा मैं मुल्क शाम से आया हूँ और मेरे आका हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। और वो बोला हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? मैंने कहा इस वक्त वो बादशाह हैं जिन वो इंस वो होश वो तैवूर और तमाम मखलूक़ात के। बस मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो बोला मैं तो इस शहर का रहने वाला हूँ। फिर मैंने पूछा इस शहर का क्या नाम है, तो वो बोला उस शहर का नाम सबा है। फिर मैंने कहा मुझे ये बताओ कि उस शहर के हुक्मरान कौन हैं? वो बोला उस शहर की हुक्मरानी बल्कि इस नाम की एक औरत है, वही उसकी मलका है। उसके ताबे 12,000 सरदार कौम और हर सरदार के ताबे एक लाख 100 हर वक्त रहते हैं। और मेरे साथ चल मैं तुझको वो सब दिखाता हूँ। तब उसने कहा बहुत देर हुई, मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से होकर आया हूँ। कभी बादशाह को या लश्कर को पानी की तलाश हो तो उस वक्त वो मुझे तलाश करेंगे और मैं उस वक्त हाजिर ना होऊंगा तो फिर मुझको सख्त सज़ा देंगे, क्योंकि मैं पानी के वास्ते मुकर्रर हूँ। रिवायत की गई है कि हुदहुद अल्लाह ताला ने ऐसी बसारत दी है जिसमें ज़मीन में पानी होता है या ना होता वो दूर तक देख कर बता देता है। और जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त शाही जाता वहाँ हुदहुद अपने साथ ले जाते और फिर उसको पानी के वास्ते भेजते थे। जहाँ वो निशान देता हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने जिन्नों को भेजकर तालाब व कुआं खुदवा कर वहाँ से पानी मंगवाते। अलगर्ज़ हुदहुद ने कहा मेरे साथ चलो और वहाँ चलकर बल्किस दख्तरे शराहील को देखो, उसकी शान व शौकत कैसी है और उसके हुस्न व इखलाक को देखकर तुम खुश हो जाओगे। फिर मैं उसके कहने से उस जगह पर गया और शहर सबा में बल्किस को देखा। एक तख्त अजीम तौल व अर्ज़ उसका 30 गज़ और तमाम जवाहरात से मरस और चारों पाए उसके याकूत सुर्ख, और वो उस पर बैठी हुई है और बेदीन है और आफ्ताब परस्त है और अपना कोई शहर भी नहीं रखती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा उसको कहा मुझको मालूम है, लेकिन तूने क्यों कर जाना कि वो बेदीन है? तो उसने जवाब दिया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा मैंने पाया उस औरत को बादशाही करती, उस कौम को उस की हर चीज़ अनायत की गई है, यानी माल असबाब हुस्न जमाल। उसका एक तख्त शाही बहुत बड़ा है। मैंने वहाँ ये भी देखा कि उसको कौम सजदा करती है और सब सूरज को सजदा करते हैं और उसको खुदा मानते हैं और हकीकी महबूद कोई जानता भी ना था। ऐ नबी अल्लाह के मुझको खलत अता फरमाई, मेरे पास आपका कुछ निशानी बाकी रहे और मेरे पास मेरे फरजांद भी आपको याद करते रहे। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस हुदहुद से कहा तर्जमा क्या हम देखेंगे तूने सच की कहा है या झूठ? ये सुनकर हुदहुद बोला ए नबी अल्लाह आपसे झूठ नहीं कहता। और एक रिवायत से ये भी मालूम होता है कि हुदहुद के सर पर जो ताज है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दी हुई निशानी है। और फिर हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा इससे बेहतर खलत चाहता हूँ आपसे जिसमें मेरी औलाद की बेहतरी हो। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कसास का तुझको और तेरी औलाद को मैंने दिया, तो बल्किस के पास मेरा ख़त ले जा जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। बाकी आइंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।